आपका नाम? बिलाल बिलाल मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आ रही है कि न्यूज़ में ये आ रहा है कि इंडिया के लिए एक जैकपॉट लगा है कि 60 लाख टन का लिथियम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उनको डिस्कवर उन्होंने किया है, वो माइनिंग करने की तैयारी में लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इंडिया इससे कितना फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली? क्योंकि लिथियम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स में भी यूज़ होता है, बैटरीज बनाने में भी होता है, मेडिसिन में होता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी में लिथियम का यूजेज है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए जी, जो भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसके अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं, लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है जिससे हम उससे कोई भी फ़ायदा उठा सके। और इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। अब आप देखें, हमारा सबसे बड़ा जो, मैं इसके ऊपर मेरी राय ये है कि एक ज़बरदस्त काम किया बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने मिल के, उसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सबसे अहम तरीन चीज़ है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि अब हम जमहूरियत और आइन के मुताबिक चलेंगे। भारत पहले दिन से, जब से 47 से बना है, जमहूरियत के मुताबिक चल रहा है। हमारे यहाँ बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर उसको भी नहीं चलने दिया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग आ जाएं जमहूरियत पर, तो फिर हम इन सारी चीज़ों से, हमारे यहाँ भी सारी मादनियात निकल आएंगी, हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर से लिथियम निकल सकता है तो आज़ाद कश्मीर में भी कहीं ना कहीं होंगे रिसोर्सेज। हर जगह है, पक्की बात है, एक ही इलाका है, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है। इस वक्त 3 नेशंस दुनिया की ऐसी हैं जिनको न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन कहा जाता है, चीन, भारत और तुर्की। ठीक है, ये 3 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं। हम इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं सके। तो क्या वजह है कि इकट्ठे आज़ाद तो हम इकट्ठे ही हुए, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्यों डिफरेंस रह गया? अब आप देखें एक चीज़, कि भारत ने शुरू से चूंकि अपने आइन के मुताबिक अपना मुल्क चलाया। असल चीज़ होती है, आइन से कौम जुड़ती है। आप देखें ना, कौम की ताकत से तरक्की होनी है ना, तो कौम की ताकत कैसे जुड़ेगी? जब एक आइन के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर लिथियम की वो माइनिंग कर जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ में, बैटरीज तक की में लिथियम यूज़ होता है, तो उनकी इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि 60 लाख टन कोई छोटी जो है वो क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, वैसे इस वक्त दुनिया में लिथियम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है, और वैसे भी हर वक्त हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का, अच्छा वैसे मैं ये उन्होंने लिथियम बनाया, लेकिन ये एक चीज़ लिथियम जो उन्होंने डिस्कवर किया है, बहरहाल एक छोटी सी अच्छी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी रिसेंटली जो हुई है कि बहुत ज़्यादा सोलर और विंड जनरेशन का काम हो रहा है। ये भी लिथियम के साथ इसलिए लिंक होता है कि अब दुनिया ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे जा रही है, पुराना दौर ख़त्म हो रहा है, तेल गैस अब वैसे कम हो गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सही कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो खासतौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने, तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है खासतौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी, बिजली से हर चीज़ चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का ज़माना ख़त्म हो रहा है ना। असल बात ये है, ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज़ कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है। अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो ये उसका बदल है। तो ये है तो सही बात, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, 5 और फायदे से फ़ायदा हो जाएगा। फायदे से फ़ायदा, आप 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा, तो हम तो फारिग, हमारा 0 रिजर्व है। हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा। पिछले 1 साल से 0 है, हम तकरीबन 2022 के शुरू से 0 हैं। वो जो रिजर्व जिसको कह रहे हैं, वो रिजर्व नहीं है, वो लोगों की अमानत रखी हुई है, वो जब कंट्रीज की, दूसरे मुल्कों का, हमारा नहीं। हमारा रियल रिजर्व 0 है पिछले 1-1.5 साल से। दुख होता है ये हालत देख। नहीं बहुत, लेकिन मुझे इसका पता है कि आप जमहूरियत लाएं तो रिजर्व भी बन जाएगा, जमहूरियत लाएं तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और साइंस भी सीधी हो जाएगी, जमहूरियत लाएं तो अमन भी आ जाएगा। ठीक है कि इंडिया के लिए एक जैकपॉट की न्यूज़ आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन का लिथियम जो है, उसके रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। इससे इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होने जा रहा है अगर ये इंडिया माइनिंग कर लेता है तो? सही, एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ा, मैं से कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है
कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और इससे जो है अब आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान और ये एशियन रीजन जितने भी हैं, एनर्जी क्राइसिस कितने ज़्यादा है, और पेट्रोल प्राइसेस जो ओवरऑल पूरी दुनिया को हिट कर रही हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है इंडिया अपने अंदर लेके आ सकता है। और जो मतलब इसकी यूजेज की बात करी जाए तो ये बैटरीज बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की उनमें लिथियम यूज़ होता है। तो अगर ये डिस्कवरी हो जाती, जो कि इंडिया पहले बाकी कंट्रीज़ में, अर्जेंटीना टाइप के कंट्री में जो है डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी कम मिकदार में, अब 60 लाख का टन जो है उनको लिथियम अपने जम्मू कश्मीर में, जिसमें वो है, अगर जम्मू कश्मीर से मिल जाता है तो उनकी इकॉनमी में और उनकी चीज़ें बनाने में कितनी आसानी हो जाएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी उनके अंदर। और यानी लोकली प्रोडक्ट्स वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कार्स होगी, मोबाइल्स, बैटरी और मेडिसिन इवन, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। आई थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान, इसको भी इस चीज़ के ऊपर जो है करना चाहिए कि इंडिया जो है वो ब्रूटली उसने जो है वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और यूएनओ के पास इस चीज़ को लेके जाना चाहिए कि इंडिया जो जिसने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया हुआ है उसको हर सूरत यूएन की करारदाद के मुताबिक इसको हल करना चाहिए। और इससे आप देखें कि वो किस तरह जो है हमारे लोगों को वहाँ पे मार के और किस तरह हम अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो मतलब जो चीज़ें और वो जो लोकली वहाँ पे चीज़ जो मिल रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा उसकी इकोनॉमी के अंदर। और आई थिंक ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने और 35A हटाने के बाद जो है वो अब इंडिया जो है वो हर तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सकता है, हर तरह की चीज़ें, माइनिंग भी कर सकता है। हाँ, इंडिया आप देखें कि इसने बिल्कुल ही यूएन करारदाद जो थी उसके बिल्कुल ही उसने जो है उसको रद्द किया है। और कहीं पे भी जहाँ पे भी मुसलमान आते हैं ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और एक इस्लामिक फोबिया जो इनके अंदर जो आ जाता है, और उसमें मुसलमानों को हमेशा पीछे किया जाता है। और आई थिंक कि इस वक्त इंटरनेशनली मीडिया कहाँ है, मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली दुनिया को देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। कहाँ गई वो रेजोल्यूशंस आपकी जो यूएन में आपने पेश की थी, जो यूएन ने कहा था कि इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो कहाँ है? आज हम पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ पे है। बोस्निया में आप देखें, हर जगह पे देखें आपके जहाँ पर भी मुसलमान हैं, और वहाँ पे मतलब किस तरह के इश्यूज़ जो है ये रेज़ होते हैं। और ये तो एक इतनी बड़ी चेंज आ रही है, यानी कि उनका ख़जाना जम्मू एंड कश्मीर में जो कब्ज़ा है वो तो फ़िलहाल तो इंडिया का ही है। तो ये लिथियम की जो रिसोर्सेज हैं, इनसे अब इंडिया कितना फ़ायदा उठा जाएगा? ये तो समझे इंडिया की इकोनॉमी जो मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज वो लेके आ जाएंगे। यानी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ऑयल के ऊपर इंसार कम हो जाएगा। ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी कोई बेनिफिट होगा इससे? नहीं, उससे तो आई थिंक उनको तो कम ही बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से उन्होंने चीज़ लेनी है और अपने मतलब मेन सेंटर जो जगह है वहाँ पे ले जाके उसको इस्तेमाल करेंगे। लोगों को तो लोकली इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने लगा मेरे हिसाब से। तो इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं, और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक़ है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए, और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए, और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं है हमसे। पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है, तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे? इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों को तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं। वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा, जैसे गोरे ने किया था इधर आके हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज ले गया था। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने साथ उन्हें। मेरा वैसे एक सवाल है तल्ख, हम उनकी आज़ादी के लिए सोचते ही हैं और हम 75 सालों से सोचते ही रह गए, और इंडिया वालों ने जो है वो अमलन 370 आर्टिकल भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, हमने उनका कुछ कर तो नहीं पाए। दरअसल मसला यही है कि
कोशिशें तो की हैं, इमरान खान के दौर में बड़ी कोशिश हुई है। 5 फरवरी जैसे कश्मीर डे हमने सेलिब्रेट। वही मेरा सवाल ये है कि हम सेलिब्रेशन कर देते हैं, बातें कर देते हैं, उनके साथ हमने ट्रेड बंद कर दी, लेकिन कोई प्रैक्टिकल कोई उनको जो है ना प्रैक्टिकल कोई नहीं जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया कुछ। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो है इंडिया, वो इंडिया नेक्स्ट बिग थिंग है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें आजकल क्या हाल है। अब जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है वो अपना हक क्या मांगेगा? यही पॉइंट है ना, खुद को इतना ताकतवर करें ना पहले कि कहीं बात करें तो उनकी कोई सुनवाई जाए। बिल्कुल, आप इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज्ड हैं। देखें चाइना के साथ भी तो उनका मसला है, चाइना के साथ करें जंग, करें ऐसे उनकी टेरिटरी में हमला, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, बताएंगे इन्हें। और इंडिया नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्योंकि आजकल ये सारे हालात ख़राब हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर इंडिया ये 60 लाख टन का लिथियम निकाल जाता है तो माइनिंग कर जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? इंडिया कहा जा रहा है कि हर टेक्निकल चीज़ में लिथियम यूज़ होता है, मेडिसिन तक का यूज़ होता है। देखिए फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा तो होगा। इंडिया वैसे भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अब आके वो बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। मसला ये नहीं है कि उन्हें लिथियम से कितना फ़ायदा होगा, मसला ये है कि जो उन्हें लिथियम उधर से मिल रही है, वो जो लोग हैं उधर के, उनको उसका कितना फ़ायदा होगा। अगर उन पर फ़ौज जुल्म करती रहेगी, उनको हक नहीं मिलेगा उनका, तो फिर तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें इंडिया से ये कश्मीर को वापस लेना चाहिए। कैसे लेंगे? ऐसे बातों से तो नहीं ना लेंगे। बातों से तो नहीं ले सकते, पर हमें पहले तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। पहले तो खुद को बेहतर करना पड़ेगा। खुद को बेहतर करेंगे तो फिर हम अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप अपने जगह के लिए क्या लड़ोगे? आपको तो खाने की फिक्र रहेगी ना, आपको तो पैसे की फिक्र रहेगी कि मैं पैसा लूँ और खाऊं। अगर जब तक अगर आटे के लिए हमारे पाकिस्तानी खुद के मर रहे हैं, हमारी आवाम जब बेरोज़गारी में मर रही है, महंगाई से मर रही है, तो क्या ये बात आगे इनकी सुनी जाएगी या करेंगे? यार पहले तो ये खुद को ठीक कर लें। आटे वाले बात आपने कर दिया, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कभी ऐसा होता था गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब आटे के लिए लाइनें लगती हैं। ये सियासतदान जो हैं ये अपनी अना के लिए मुल्क के गरीब आवाम की सोचते नहीं हैं। वो आटे बिजली के बेसिक मसलों से निकल के अब डिस्कवरियां कर रहे हैं, लिथियम ढूंढ रहे हैं, स्पेस पे जाने की ट्राई कर रहे हैं। और हम जो है अभी भी लोगों को ना तो प्रॉपर आटा दे पा रहे हैं, ना उनको रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। 100 कमाते हैं तो 200 उनका लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे ये फिर क्लेम करते हैं हर चीज़ें? ये क्लेम दरअसल ये सारे ही झूठे हैं। ये एक दूसरे पे बस उंगलियां पॉइंट कर सकते हैं, आवाम का नहीं सोचते। प्रैक्टिकल तो कुछ नज़र नहीं आया। वो ये बातें करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते। और इसीलिए जो आजकल की जवान नस्ल है वो पाकिस्तान मुल्क छोड़ दो ऐसे ट्रेंड चलते हैं। अगर आप मुल्क हालत में क्या आपको लगता है कि कश्मीरी भी जुड़ना चाहेंगे? अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं है तो फिर कोई भी टेरिटरी आपसे जुड़ना नहीं चाहेगी। आपसे कोई, मैं कहता हूँ कि शायद जो हैं वो अलहदा होने की सोच रही हूँ कि हम अकेली रह सकते हैं। हम अगर पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे तो हम फिर तो बेहतर करना पड़ेगा ना, मुल्क को बेहतर करना पड़ेगा ताकि सारे खुश रहें इधर। मुल्क को अगर बेहतर नहीं करेंगे तो फिर तो मसले हैं। और अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, सियासतदान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और मुल्क का नहीं सोचेंगे